नर नारायण देही पाकै फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। कहते हैं नर नारायण देही पाकै, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया है, इसलिए कहा कि नर नारायण देही पाकै। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर पाक, भगवान जैसा शरीर पा करके और तो फिर 84 लाख योनियों को प्राप्त करने वाले कर्म कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, कितने पशु पक्षी प्राणी आप देखते हो, और आप मनुष्य अपनी दिनचर्या देखो और उनकी दिनचर्या देखो। एक कुत्ता, जनवरी का महीना और ये हरियाणा पंजाब राजस्थान का क्षेत्र, जनवरी का महीना, रात्रि का समय, ऊपर से वर्षा हो रही है और वो सह परिवार गली में बैठा, कुतिया और कुत्ता, वही उनके बच्चे बैठे हैं। सारा दिन टूक मिला नहीं, कोई आहार मिला नहीं, गली में बैठे भूखे गिंडली मिंडली मार के, और ऊपर से शीत लहर चल रही है, यूं बैठे उकड़ुए, और वो पहले मनुष्य थे। अब उनको आप मिलाओ, तुलना करो अपनी। आपको मनुष्य किस लिए दिया? क्या यह मकान कोठी बनाने के लिए दिया था, या इन्हीं कि इसी सारे कार्यों को दिन रात करते रहने के लिए दिया था? नहीं, आपसे ज़्यादा प्रयत्न पेट के लिए चींटी करती है। चींटी सारा दिन इधर से उधर, इधर से उधर, एक पल भी नहीं रुकती एक कण के लिए। और वही दिनचर्या आप जी कर रहे हो, वही क्रियाएं आप कर रहे हो। आप में और अन्य प्राणी में क्या अंतर था? फिर परमात्मा ने मनुष्य देने की आवश्यकता क्या थी आपको? एक जीवन और बना देता है, ऐसा ही जैसे ये 84 लाख बना रखे। इसका मूल उद्देश्य है केवल मोक्ष प्राप्ति करना, जन्म मृत्यु से अपना यहाँ से झंझट मिटवाना। क्या बताते हैं कबीरा? वो दिन याद करो, ऊपर पग नीचे शीस, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। माँ के गर्भ में याद कर, उस दिन तेरा नीचे को सिर था, ऊपर न पैर थे। और इस मृत मंडल में, इस मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। तेरे को गर्भ में भी पाला पोसा और वहाँ से तेरे को बाहर निकाला। अब उस मालिक को तू भूल के और कहाँ इस जगत में सारे संसारिक धंधे में लीन हो गया। क्या बताते हैं परमात्मा? उस समर्थ की रीद छुपाई, अब कुल कुटुंब ते राता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। कितने प्यारे तरीके से समझा है अपने प्यारी आत्माओं को, अपने बच्चों को मालिक कहता है। वे उस समर्थ की रीद छुपाई, जब दुखी था, जब तो हाहाकार माच रही थी, भगवान मुझे बाहर निकाल दो, आपके गुण गाऊंगा, आपकी भक्ति करूंगा, कति बुराई नहीं करूं। और बाहर आते ही ये मेरा बेटा, या मेरी बेटी, ये मेरी कार, या मेरी कोठी, लाले गुटी, ताश खेला, सिनेमा देखा, पता नहीं के कुक्रम तार दिया। उस समर्थ की रीत छुपाई, अब कुल कुटुंब से रहता, गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। अब परमात्मा क्या भूल गया उन बातों को जो याद करे था मुझे। परमेश्वर कबीर जी क्या बताते हैं? दुख में सुमरण सब करें, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। जब ये प्राणी सुखी होता है, जिस सुख को ये सुख मान बैठा है, फिर तो घूटी सूटी लगाता है, भगवान को कभी याद नहीं करता है। और जब इसके ऊपर आपत्ति आती है, फिर परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरण समरण सब करें, सुख में करे ना को। और जय सुख में सुमरण करे तो फिर दुख क्यों हो। कहते हैं सुख में समरण किया नहीं,
और दुख में किया याद, कह कबीरता दास की इब कैसे लगे फरियाद। तो पुण्यात्मा हम क्यों ना पहले मालिक ने याद कर लें, जब आपत्ति आने के बाद करें। एक तो हम बाद में महल मकान बनावा, जब ओले सिर फोड़ लें, सर्दी में नमूनिया हुआ है, तो उससे पहले बना लें तो हम उन आपत्तियों से बच सकते हैं। तो राम नाम का महल हमने पहले ही बना लेना चाहिए, ताकि आने वाले हमारे ऊपर जो कष्ट कर्म के हैं वो हल्के हो जाएं, वो दुखी ना करें।